बिट्टू बाबू, जिस तरह से आप भी चर्चा में है, भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी जब बनाए जाने को लेकर के आपके समर्थकों को विश्वास है। विधायक यहाँ के जो स्थानीय हैं उनका दावा है कि हम विकास के बल पर चुनाव लड़ेंगे और हमने जो जीरादेई में विकास किया है वो भूतो न भविष्यति। राजेंद्र बाबू का जो कायाकल्प हुआ है, राजेंद्र बाबू के यहाँ जो सड़कें थी, जो उनका पर्यटन क्षेत्र में पिछड़ा क्षेत्र था, उसे पर्यटन का दर्जा दिलाने और वहाँ के रोडों को चकाचक करने में मैंने संघर्ष किया। मेरे संघर्षों के बदौलत जीरादेई में सब हो रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये बताइए कि एक विधायक का अपना फंड कितना होता है? 4 करोड़। और जीरादेई की सड़क कितने करोड़ की है? अस्पताल जो निर्माण हो रहा है कितने करोड़ का है? मेडिकल कॉलेज कितने करोड़ का है? पावर ग्रिड कितने करोड़ का है? और अभी जो हमारे नेता सरोज सिंह राणा जी ने काम गिनाया वो कितने करोड़ का है? सरकार किसकी है? सरकार एनडीए की है। योजना कौन देता है? सरकार देती है। फंड कौन देता है? सरकार देती है। ये आंख में जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। ये अपना 4 करोड़ सालाना पाते हैं, ये उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। 4 करोड़ सालाना का हिसाब जनता के बीच में दें। ऊपर का सारा काम ये एनडीए की सरकार ने की है, ये यहाँ की जनता जानती है। और 4 करोड़ से जो इनके फंड का ऊपर का काम होगा, इस योजना को पास करने से लेकर के और पूरे तरीके से बिहार को विकास में तब्दील करने के लिए एनडीए की सरकार संकल्पित है। और जीरादेई में अभूतपूर्व काम एनडीए की सरकार ने किया है। और जो एनडीए की सरकार की काम है, उस काम को अपना काम को गिनाते फिर रहे हैं। ये जनता है, सब जानती है। और बस 2 महीने बाद समय आने वाला है और ये झूठ सांच का बाजार, अगड़ा पिछड़ा का बाजार और बैकवर्ड फॉरवर्ड की बाजार जो करके अगर हम इतनी डेवलपमेंट किए हैं और इतना हमने विकास किया है तो विकास की बात हमें करनी चाहिए, फिर अगड़ा पिछड़ा की बात कहाँ आना चाहिए। लेकिन आज भी जो राजनीति उनकी है वहीं पे जाके अटकी है। विकास की तो गाथा अगर किसी ने लिखा तो एनडीए की सरकार ने लिखी है। और जीरादेई विधानसभा का जितना काम आपने बताया है वो सारा का सारा काम एनडीए की सरकार करने का काम की है। ये 4 करोड़ की फंड पाते हैं 1 साल में, ये इनकी क्षमता है। और 4 करोड़ की जो काम किए होंगे वो जनता को जवाब देने का काम करें, ये हम सब कार्यकर्ताओं की मांग है। नागरिक परिषद के महासचिव भी मनोनीत हुए और बिहार विधानसभा का 2025 का चुनाव है वो भी नज़दीक है। कार्यशाला था, क्या निर्णय हुआ कार्यशाला में? देखिए, आज ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा स्तरीय कार्यशाला रहा। और आज इस कार्यशाला में पार्टी की बूथ सशक्तिकरण, हमारा ये नारा है कि बूथ जीतो देश जीतो। तो बूथ कैसे जीतें, बूथ को सशक्त कैसे करें, इस पर विस्तार रूप से हम लोगों ने चर्चा किया। और आगे बूथों पर जा करके हमारी बूथ मजबूत हो, बूथ के मजबूत करने के लिए पार्टी ने जितने भी टास्क हम लोग को दिए हैं उस संयुक्त रूप से उसको पूरा करके बूथ मजबूत करने का जो मंत्र लेकर के हम सब एक कार्यकर्ता यहाँ से निकलेंगे, अपने अपने बूथ को मजबूत करने का काम करेंगे। आज इस कार्यशाला में यही तय हुआ। नीतीश कुमार द्वारा जितने भी जन कल्याणकारी फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे पेंशन का बात हो, बिजली का बात हो, राजद और प्रशांत किशोर के द्वारा कहा जा रहा है कि ये हमारे घोषणा पत्र की नकल कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, न कोई काम था। आरजेडी जंगल राज में झोंका था बिहार को और अभी जंगल राज में झोंकने की सपना देख रहे हैं। और एनडीए की सरकार काम पे विश्वास करती है और काम को आधार बना करके 2025 के चुनाव में पुनः जनता के बीच में जा रही है। तो हम लोग काम करने वाले लोग हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ना है। हम लोग को विकास और काम करना है और उसी काम को लेकर जनता के पास जाना है। विपक्ष मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बिना मतलब का ये आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। 2025 चल रहा है। 20 वर्षों से बिट्टू सिंह लगातार जीरादेई के जनता, जीरादेई के भाजपा कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को लेकर के लगातार सक्रिय रहे, उनके अस्मिता की रक्षा के लिए संघर्ष किए। तो ये माना जाए कि 2025 में बिट्टू सिंह पर भाजपा विश्वास करेगी और उम्मीदवार बनाएगी जीरादेई से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, ये मंच पर हम सब जितने लोग बैठे हैं, सब चुनाव लड़ने के लिए जो है ये काबिल हैं और उस चुनाव को पूर्ण रूप से लड़ करके और
फिर जनता के लिए काम करने का क्षमता भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के पास रहता है और सबकी इच्छा है चुनाव लड़ने का, तो मेरा भी इच्छा है। और अगर हम लोग अपने नेतृत्व को अपना विषय रखे हैं, अगर मौका देगी, ये नेतृत्व का विषय है, जैसा नेतृत्व आदेश करेगा हम सब कार्यकर्ता मिलकर वैसा काम करने का काम करेंगे।